सो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स में। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से। बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कट ऑफ और काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आई है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आई है। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, पूरी इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पहले बताया था मेरिट लिस्ट आने के बाद आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी और कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। तो पहले मैं बता दूं आपकी काउंसलिंग डेट कब से स्टार्ट है, काउंसलिंग कैसे होगी, पूरी इन्फॉर्मेशंस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरी जब तक कि आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको इस चैनल के थ्रू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बता दूं आपकी कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है कैटेगरी वाइज। सभी कोर्स की कैटेगरी वाइज कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सभी को मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, क्या कैसे कब होगा। उसके बाद मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन, सभी कोर्स की फ़ीस वगैरह यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले बता दूँ जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो केवल वेटनरी साइंस, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएफएससी एंड फिशरीज साइंस ऑनर्स एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी सेशंस 2020 के लिए स्टार्ट होगी, जिसमें वैकेंट सीट दिए गए हैं। जो वैकेंट सीट है उनके बारे में बता दूं, आगे आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले बता दूं चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, यानी कि 2 दिन बाद से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पंतनगर यूजी प्रोग्राम्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर से सुन लो आप सभी लोग, जो काउंसलिंग के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 24 अक्टूबर को होगा। उसके बाद सीट और फीस डिपॉजिट का टाइम दिया गया है 25 से 30 अक्टूबर तक। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी जाकर रिपोर्ट देना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में करना होगा, जिस टाइम में आपको अपनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतज़ार था उसको मैं दिखा दूँ। ये है वेटनरी साइंस की कट ऑफ। सबसे पहले कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ, ओवरऑल रैंक, कितनी सीट है उस कैटेगरी में, मेल और फीमेल की अलग अलग। तो सबसे पहले आप लोग देखिए जनरल कैटेगरी का मेल और फीमेल बोथ, यानी कि दोनों मिक्स करके, अगर देखिए यहाँ पे गर्ल्स कोटा अलग से लगता है, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ अलग से बनाई गई है। और साथ में मेल फीमेल एक साथ, यानी कि जो दोनों मेल फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनकी कट ऑफ एक अलग आएगी, और जो यूके गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ अलग आएगी। तो एक रैंक से लेकर 16 रैंक तक के बच्चों को काउंसलिंग में इनवाइट किया गया है, जिसकी टोटल सीट है 24। यूके गर्ल्स कोटा की बात करें वेटनरी साइंस में जनरल कैंडिडेट्स की, तो उनको भी एक रैंक से लेकर 616 रैंक तक के लिए काउंसलिंग में इनवाइट किया गया है 12 सीटों पे एडमिशन्स के लिए। AWS मेल फीमेल की बात करें तो 616 रैंक तक उनको भी। CFF मेल फीमेल की बात करिए, देखिए जो ये छोटे छोटे कुछ अलग से कैटेगरी दिए गए हैं, ये एक तरह से आप समझो लाइक फ्रीडम फाइटर जैसे। यहाँ पे ये CFF का मतलब है कैंडिडेट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, ओके। तो उनको जिनका 5030 रैंक तक है उसको इनवाइट किया गया, उसमें भी केवल एक सीट है। देन बात करें DPW मेल फीमेल की, ये एक सीट आपको अलग से मिलेंगी, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स आपको नहीं मिलेंगे, सीटें बहुत कम मिलती हैं। जैसे लाइक आप लोग देख पाएंगे 1 सीट है, 3 सीट है, ऐसे आपको डिवाइड किया गया है। तो कुल मिलाकर जितने भी 616 रैंक तक के जनरल कैंडिडेट्स हैं वो सभी काउंसलिंग में एलिजिबल रहेंगे। OBC में 1170 रैंक, 6 सीट OBC मेल फीमेल के लिए, और OBC गर्ल्स कोटा के लिए 3 सीट पहले से यहाँ पे ठीक है रहेगा। वो केवल OBC के लिए है जिनका रैंक 1177 के बाद यानी कि उनके नीचे रहेगा। मान लीजिए आपका रैंक 1178 है तो आप काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आपका रैंक 1176 है यानी कि 1176 आपका रैंक, तभी आप काउंसलिंग में एलिजिबल रहोगे। इससे +1 एक भी ज़्यादा रैंक वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहेंगे। सीट की बात करें तो सीट OBC की टोटल 9 है, जिसमें से 6 सीट मेल फीमेल दोनों के लिए, 3 केवल स्पेशल गर्ल्स कोटा के लिए। SC में बात करें तो SC में टोटल 7 सीट है, SC फीमेल में 4 सीट है। रैंक 2838 तक को इन्वाइट किया गया है। जो SC के कैंडिडेट्स हैं फ्रीडम फाइटर के, उनको 7297 रैंक तक को इन्वाइट किया गया 1 सीट के लिए। ST में मेल फीमेल में 2742, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुल मिलाकर आप लोग मेन जो रो वाला रैंक है उसको देखिए। और एनुअल फ़ी की बात करें तो एनुअल फ़ी आइए देख लेते हैं। BFSC की जो BBSC की जो एनुअल फ़ी है, अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो घर से, देखिए अगर आगे सिचुएशन ठीक रहा, ठीक है, अगर आगे सिचुएशन ठीक रहा, यूनिवर्सिटी ओपन हो गई, तो आपका फ़ीस उस टाइम 61,759 रुपये लगेगा।
ठीक है। और आपका जो फीस चार्ज और एक्चुअल बेसिस है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लगती है, मेस वगैरह की, हॉस्टल वो अलग फ़ीस है। ये केवल एडमिशन फीस सेमेस्टर फ़ी है। अगर मान लीजिए कंडीशन ठीक नहीं रहा, आपकी क्लास ऑनलाइन चल रही है घर से, तो उस टाइम आपका फ़ीस 57,139 रुपये लगेगा। ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है, कंडीशन कोरोना का ठीक हो गया है, तो आपका फ़ीस 61,000, और अगर ऑनलाइन क्लास घर से कर रहे हो आप एडमिशन के बाद भी, तो आपकी फ़ीस थोड़ी कम हो जाएगी। अभी ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, कैसे होगा। आइए ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात कर लें। तो जनरल में 616 रैंक तक को इन्वाइट किया गया 54 सीट के लिए, मेल फीमेल दोनों को। फीमेल जनरल जो यूके गर्ल्स कोटा हैं उनको 616 रैंक तक को 24 सीट के लिए इन्वाइट किया गया है। EWS में भी 616 रैंक तक को इन्वाइट किया गया है 13 सीट के लिए, मेल फीमेल दोनों को। कैंडिडेट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर को 5030 रैंक तक एग्रीकल्चर के लिए इन्वाइट किया गया 1 सीट के लिए। ठीक है। DPW में मेल फीमेल OBC SC सभी आ जाते हैं, उनको 1 सीट के लिए इन्वाइट किया गया 1112 रैंक तक। और मेन बात करें PH की, फिजिकली हैंडीकैप जो जनरल OBC है, अगर उनका रैंक 8141 तक है, टोटल 2 सीट है एग्रीकल्चर में PH की, तो उनको इन्वाइट किया गया है। ठीक है। ये टोटल सीट नंबर हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी रैंक देख लीजिएगा। अगर आप जिस कैटेगरी से आते हो, कैटेगरी में भी आप सब कैटेगरी देखिएगा, बिकॉज सब कैटेगरी मेन है। अगर आप यूके गर्ल्स कोटा से हो तो यहाँ पे जनरल फीमेल फिल करना, अनदर आप जनरल मेल फीमेल फिल कर सकते हो। ठीक है। OBC की बात में तो OBC मेल फीमेल में 1177 रैंक तक 11 सीट के लिए। OBC फीमेल में जो गर्ल्स कोटा है यूके OBC का, उसमें 1177 रैंक तक 5 सीट के लिए। DPW में 5410 OBC के लिए 2 सीट के लिए। SC में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2838 मेल फीमेल दोनों के लिए 16 सीटें हैं। ठीक है। ये एग्रीकल्चर की सीट है। अगेन फीस की बात करें, पहले हम ST की बता दें, सॉरी ST की देख लीजिए। मेल फीमेल के लिए 2742 रैंक तक 4 सीट के लिए। ST की फीमेल 2742 तक 1 रैंक के लिए। ठीक है, 1 सीट के लिए 2742 रैंक तक। देखिए ये अभी रैंक तक को इन्वाइट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका रैंक 2742 तो आपका एडमिशन फिक्स है। ये अभी बाद में जो रिजल्ट आएगा तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रैंक कितना है। ये अभी काउंसलिंग के लिए इतने रैंक वालों को इनवाइट किया जा रहा है। ओके। देन फीस की बात करें, एक सेमेस्टर की सेमेस्टर फीस अगर आप घर से ऑनलाइन क्लास करके पे कर रहे हो तो 24,480 रुपये पे करनी पड़ेगी। अनदर अगर कॉलेज ओपन है, यूनिवर्सिटी ओपन है, अगर आप वहाँ पर रिपोर्ट देकर फीस पे कर रहे हो तो आपको 26,790 रुपये पे करना पड़ेगा इसके लिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोर्स है BFSC की बात करें तो जनरल मेल फीमेल की 616 रैंक तक सभी, देखिए मैंने देखा अभी तक सभी रैंक में जनरल में 616 रैंक तक को इन्वाइट किया गया, वो चाहे कोई भी कोर्स हो। ठीक है। नंबर ऑफ सीट 7 है। यूके गर्ल्स कोटा का जनरल कैंडिडेट्स का 616 रैंक तक इन्वाइट किया गया, 4 सीटें हैं BFSC में, फिशरीज साइंस में। AWS में भी 616 रैंक तक 2 सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद OBC की बात करें तो 1177 रैंक तक 2 सीटों के लिए इन्वाइट किया गया है। OBC फीमेल को 1 सीट के लिए 1177 रैंक तक इन्वाइट किया गया है। SC मेल फीमेल को 2838 तक 2 सीट के लिए। SC फीमेल जो गर्ल्स कोटा है, SC कैटेगरी है उनकी, तो 2838 रैंक तक 1 सीट के लिए। ST कैटेगरी के लिए 2742, यानी कि फ़ीस आपकी पे करनी पड़ेगी। सेमेस्टर फीस घर से अगर पे कर रहे हो ऑनलाइन क्लास करके 24,480 रुपये, और अगर आप यूनिवर्सिटी ओपन है रिपोर्ट करके यूनिवर्सिटी जाकर विजिट करें वहाँ पे क्लास करके पे कर रहे हो तो 26,790 रुपये पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें हम कम्युनिटी साइंस की, तो इसकी कट ऑफ आप लोग देख सकते हो। सीट यहाँ पे 29 सीट है। जनरल कैंडिडेट्स की मेल फीमेल दोनों को 616 रैंक तक इन्वाइट किया गया है। जनरल फीमेल को 616 तक 13 सीटों के लिए। AWS को 616 तक 7 सीट के लिए, 1112 DPW के लिए 1 सीट है। कम्युनिटी साइंस में OBC की बात करें, PH जनरल दोनों की, तो 8141 रैंक तक इन्वाइट किया गया 1 सीट के लिए। उसके बाद OBC मेल फीमेल को 1177 तक 6 सीटों के लिए। OBC फीमेल को 1177 तक 3 सीटों के लिए। इसके बाद मेन जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे DPW OBC की ये सीट अब नहीं है, लेकिन इन्होंने साथ गलती से ले दिया है। ठीक है। तो DPW की सीट अब हो चुकी है कम्युनिटी साइंस में। SC कैटेगरी की बात करो तो मेल फीमेल को इन्वाइट किया गया 2838 रैंक, 9 सीटें यहाँ पे SC कैटेगरी की मेल फीमेल दोनों की। और जो यूके गर्ल्स कोटा है उनके पास SC फीमेल को, उनको भी 3 सीटों के लिए इन्वाइट किया गया 2838 रैंक तक को। PH जो फीमेल है SC कैटेगरी में 8019 रैंक तक 1 सीट है। ST मेल फीमेल में 2742 रैंक तक 2 सीटों के लिए काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया गया है। अभी एडमिशन श्योर नहीं है, एडमिशन रिजल्ट आपका 24 अक्टूबर को आएगा, तब आप श्योर हो जाइए कि हमारा एडमिशन श्योर हो गया। सेमेस्टर फीस बात करें कम्युनिटी साइंस की, अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो 24,480 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेमेस्टर फी अगर आप वहाँ पर रिपोर्ट देकर 1 टाइम की पे कर रहे हो सेमेस्टर फी यूनिवर्सिटी जाकर, तो 26,790 रुपये पे करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोर्स है जो वो है बीटेक फूड टेक। सबसे पहले बता दूं, बीटेक फूड टेक यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं है, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा लगेगी। ये सेमेस्टर फीस है, एडमिशन फीस अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बीटेक फूड टेक की ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, पंतनगर में यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं है।
616 रैंक तक को इनवाइट किया गया जनरल कैंडिडेट्स को सभी जगह। 616 रैंक, 11 सीट है यहाँ पे जनरल मेल फीमेल दोनों की, और जनरल यूके गर्ल्स कोटा की 6 सीट है, AWS मेल फीमेल की 3 सीटें हैं, और रैंक सेम रहेगी 616 रैंक तक को। कुल मिला के अगर आपका रैंक जनरल में 400 के अंडर में तो आपका एडमिशन श्योर है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको गारंटी लेता हूँ, ठीक है। काउंसलिंग में 616 तक को इनवाइट किया गया, लेकिन 400 के अंडर वालों का एडमिशन फिक्स है। अगेन मैं बात करूँ PH जनरल OBC की, तो 8141 रैंक 1 सीट के लिए। बीटेक फुटटेक में OBC में 1177 रैंक तक 3 सीटों के लिए। OBC गर्ल्स कोटा के लिए 1 सीट है, 1177 रैंक तक इनवाइट किया गया है। SC मेल फीमेल को 2838 रैंक तक इनवाइट किया गया है 3 सीट के लिए। 2838 रैंक SC गर्ल्स कोटा को इनवाइट किया गया है 2 सीटों के लिए। ST की बात करो तो मेल फीमेल को 2742 रैंक तक को 1-1 सीट के लिए इनवाइट किया गया है बीटेक फुटटेक कोर्स के लिए। सेमेस्टर फीस आपका यहाँ पे 24,480 रुपये पे करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो घर से, और बाद में अगर आप यूनिवर्सिटी जाकर पे कर रहे हो, यूनिवर्सिटी क्लास करके पे करो तो 26,790 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे स्टार दिया गया है, ये मेन पॉइंट है यहाँ का। बीटेक फुटटेक इट्स सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम फॉर विच एनुअल प्रोग्राम फीस ऑफ 1 लाख ओनली। अगेन 1 लाख आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे 1 लाख लिखा है। बिसाइड द सेमेस्टर टोटल फी भी अप्लीकेबल फॉर इच एडमिटेड कैंडिडेट। ये फीस आपका एनुअल प्रोग्राम्स में 1 लाख है, बिकॉज यहाँ पे ये सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम है, ये आपका यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी कट ऑफ आ चुकी है। आप लोग जाइए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर विजिट कीजिए। अगेन मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ, तो आप लोग प्लीज़ पहले उसको देख लीजिएगा, तब जाकर अपना कट ऑफ चेक कीजिए। प्लीज़ मैं जो आगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ उसको देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं उसको भी। तो दोस्तों, आप लोग को कट ऑफ पता चल गया होगा। अगर आप कट ऑफ के अंडर रैंक में हो, तो अगर आप अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो रही है। सेकेंड राउंड में अगर सीटें बचती हैं तो नोटिस रिलीज करेंगे, उसके बेस पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। अभी तक क्लियर नहीं है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए जो मेन पॉइंट है वो है कि आपको पहले 500 रुपये पे करने पड़ेंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है। 500 रुपये आप पे करोगे, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता तो पैसा आपको वापस नहीं होगा। सबसे मेन पॉइंट ये है, 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है, यानी कि आपका एडमिशन हो या ना हो, इसको यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा वापस नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक बार और जो भी कोर्स चूज कर लेते हो, चॉइस फिलिंग में जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो, उसको बाद में एनिस या फिर किसी अदर राउंड में आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो तो सेम वही कोर्स रहेगा आपका, चेंज नहीं होगा, ठीक है। सीट आपका अलॉट होगा, प्रेफरेंस आप चॉइस यानी कि जो सबसे पहले प्रीफर करोगे, यानी कि जैसे आपको 5 सब्जेक्ट फिल करने होंगे, तो उसमें जो अगर आप पहले BSc एग्रीकल्चर फिल कर रहे हो तो आपके प्रेफरेंस के बेस पे आपको सीट अलॉटमेंट होगा। भले ये सीट कम्युनिटी साइंस में खाली रहे, लेकिन आपने पहले प्रीफर BSc एग्रीकल्चर को किया है तो आपको पहले BSc एग्रीकल्चर को वो देखते हैं, ठीक है। एंड सीट अलॉट होने के बाद आप अपना कोई भी कोर्स जो आपको अलॉट होगा वो चेंज नहीं कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट है वो ये है कि आफ्टर अलॉटमेंट सीट द कैंडिडेट्स विल हैव टू पे टोटल यूनिवर्सिटी फ़ी एज पर डिटेल। आपको एक ही बार में पूरी फ़ी पे करने होगी आपका जब सीट अलॉट हो जाएगा तब। मैंने फ़ी आपको बता दिया है, जितनी भी फ़ी है आपकी बीटेक फुटटेक को अभी नेगलेक्ट कीजिए, उसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। जितनी भी फ़ीस है उसको एक बार में पे करनी पड़ेगी। आपका जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसमें भी आपको टाइम मिलेगा, उतने टाइम ड्यूरेशन में आपको अपनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे बड़ी बीटेक फुटटेक इज सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम फॉर विच एनुअल प्रोग्राम्स फ़ी ऑफ 1 लाख ओनली। यानी कि आपका सेमेस्टर फीस के अलावा जो भी फ़ीस है बीटेक फुटटेक का 1 लाख रुपये वार्षिक है। ये आपका फाइनेंसिंग यानी कि सेल्फ फाइनेंस है, यूनिवर्सिटी की तरफ से बस इस कोर्स को चलाया जा रहा है और इसका जिम्मा यूनिवर्सिटी नहीं लेगी बट सेल्फ फाइनेंस के रूप में। एंड जिन भी कैंडिडेट्स को BVSc यानी कि वेटनरी साइंस अलॉट हो रहा है उनको एक बार में पूरी 1 ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जब तक अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो तब, यानी कि पूरी फीस 57,139 रुपये। अगर आप यूनिवर्सिटी ओपन है, यूनिवर्सिटी में क्लास करना चाहते हो और तो वहाँ पे जाकर आप 61,759 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप घर से क्लास करो या फिर यूनिवर्सिटी जाकर। एंड आपका जो फूड चार्ज, मेस चार्ज, हॉस्टल चार्ज है वो आपको अलग से पे करने पड़ेगा। उसकी लिस्ट अभी बाद में आएगी, पहले एडमिशन कंप्लीट हो जाने के बाद। एंड BSc एग्रीकल्चर की बात करें तो टोटल 24,480 रुपये पर सेमेस्टर फीस है। अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो 1 सेमेस्टर की, अगर आप वहाँ पे जाके क्लास कर रहे हो तो 26,790 रुपये
फीस है वहाँ पे, एंड एक्चुअल फूड चार्ज, मेस चार्ज, हॉस्टल चार्ज, ये सभी आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। किसी को भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो या फिर कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ मुझसे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे अपनी क्वेरीज जो भी हो आस्क कर सकते हो। उसके बाद सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को शेयर कीजिएगा, बिकॉज बहुत लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लाइक यूट्यूब जो भी बीटेक की काउंसलिंग हुई उसमें बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करोगे तो सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो सभी लोग पार्टिसिपेट होंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट कीजिए, एंड बस थैंक यू आप सभी को यार, ऐसे ही सपोर्ट देते रहो। और जो भी प्रॉब्लम्स हो, आपके जो भी क्वेरीज हो, हमसे आस्क कर सकते हो। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर दो आप सभी लोग, एंड थैंक यू, धन्यवाद।